आप एक चीज समझिए, जब आप ईस्टर्न लद्दाख की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर हिंदुस्तान का कोई भी, अगर हमारे यहां से डिफेंस मिनिस्टर भी जाते थे ना, तो हमेशा चाइना चिल्लाता था, एक पूरी जोर से ताकत के साथ ग्लोबल टाइम्स में लंबा चौड़ा भाषण लिखता था और कहता था कि ये जो हिंदुस्तान यहाँ पर आ रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, हमें इस पे एतराज है, हम इनको नहीं आने देंगे और ये गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक भी ग्लोबल टाइम्स हेडलाइन सुनी आज? मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर बहुत लंबा चौड़ा भाषण देके आए। विस्तारवादी नीति किसकी है? रोज आप अखबार में, जर्नलिस्ट हैं तो लिखते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे, सब जानते हैं एक्सटेंशनिस्ट कौन है, चाइना है। खुलकर कहा हिंदुस्तान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कि सुनिए, आप जो ये नीति चला रहे हैं ये अब चलने वाली नहीं है। तो जब मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, मैसेज अपने आप क्लियर है। अब एक चीज बताइए, लद्दाख में जाकर पाकिस्तान को तो नहीं बताएंगे हम, जाहिर है चाइना को ही बोल रहे थे ना, तो जिसको समझना था वो समझ भी गए, 2 किलोमीटर पीछे चले भी गए। लेकिन जिन्होंने सरेंडर गांधी कहा और जिनके साथ मैं अभी बहस कर रहा हूं, वही नहीं समझे। बाकी सारी दुनिया भी समझ गई, आरजू काजमी भी मुस्कुरा रही है, वो भी समझ गई, चाइना ग्लोबल टाइम्स भी समझ गया, पीएलए भी 2 किलोमीटर पीछे चला गया, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आज ही चीन के पूर्व मिलिट्री ऑफिसर जियोनल योंग ने कहा है कि चाइना के 100 से ज्यादा चीनी सैनिक यानी कि पीएलए को मारा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाइना कह रहा है, ये वो देश कह रहा है जहां से रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती, ये वो देश कह रहा है जहां से 70 मिलियन मोबाइल यूजर्स गायब हो गए कोरोना के बाद, और काउंट कितना दिखाया इस दुनिया को उसने, वो आप सब जानते हैं। मेरा सिर्फ कहना इतना है, तो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, कोई भी हो, आज के समय में डेवलपमेंट इज द की। आप भी और मैं भी, आप जब आजाद हुए सेम टाइम हुए, सारी चीजें हुई। हिंदुस्तान कहां पहुंचा है आप जानते हैं, पाकिस्तान कहां है आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाइना और भी कहां है ये भी आप जानते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, आज के जमाने में व्यापार करना एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप अपनी सीमाएं कॉम्प्रोमाइज करके नहीं कर सकते। आप एक चीज बताइए, जब मई तक का स्टेटस क्वो था, सारी चीजें थी, और आप ही मुझसे कह रहे हैं कि मेरे देश के 20 जवानों को उसने शहीद किया, वो अलग है कि हमने उनके 56 से ज्यादा जवानों को शहीद किया, और कुछ चाइनीज कह रहे हैं 100 से ज्यादा, तो गलत कौन हुआ? चाइना ना। आप ही कह रहे हैं कि हमला किया, आप किसकी तरफ खड़े हैं? चाइना की तरफ। तो गलत कौन हुआ? आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और जहां तक आपने शुरुआत में एक बहुत लंबा स्टेटमेंट उसको भी, आतंकवाद को भी लेकर दिया था कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है आतंकवाद से तो वो पाकिस्तान ही है। तो साहब एक चीज देखिए ना, दीमक अगर मेरे घर में लगेगी तो सबसे पहले परेशान और सबसे ज्यादा परेशान मैं ही होऊंगा, फिर बाद में जाके मेरे पड़ोसी और उसके पड़ोसी और उसके पड़ोसी होते रहेंगे। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। मैं मानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ने शायद 1% के लिए गलती कर दी होगी शहीद कहते हुए, अभी पिछले दिनों आपके हाउस में जो हुआ, लेकिन क्या उसका कंडेमिनेशन, क्या उसका करेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं आना चाहिए था? क्या मंत्री उस चीज को आकर कहते हैं, क्या वो काफी है? आपके देश में अगर टेररिज्म इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और आपके जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं कि वो शहीद कर दिया उनको आकर, क्या इसकी क्लैरिफिकेशन, मैं मानता हूं जबान फिसल गई उनकी, लेकिन क्या इसकी क्लैरिफिकेशन सिर्फ उनसे ही नहीं आनी चाहिए थी? आपको तमाम जगह चीजें पता चली हैं, तमाम जगह लोगों ने सबूत दिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी इसको लेकर लगातार बोलता रहा है, पूरी दुनिया इस बात को लेकर वोकल रही है कि आतंकवाद यानी कि पाकिस्तान, इस चीज का सोल्यूशन तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा ना साहब। अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो दुनिया तो कहेगी ही, वो तो नॉर्मल है। अब भाई ओसामा बिन लादेन, भगवान ना करे और आपकी भाषा में तौबा तौबा तौबा, अगर हिंदुस्तान में मिल गया होता तो इमेजिन कीजिए हमारे देश को क्या कह रहे होते लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये रियलिटी है, इसको ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं। लेकिन आज ये बात, इस बात को भी कोई मानने को मतलब तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। अगर सरकारों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो इतने फल फूले नहीं होते। आप देखिए ना, प्रॉक्सी वॉर की तरह लगातार इस्तेमाल करना टेररिज्म को कहां तक सही है? मैं कहता हूं आपको कि चलो ठीक है, हिंदुस्तान तो आपका बॉर्डरिंग स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच गए साहब आप बॉम्ब लेके, और फिर आप कहेंगे कि टेररिज्म हमारे यहां पर भी है। कोई बाय करेगा इस बात को? नहीं करेगा ना। मतलब एक देयर हैज टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। कम से कम किसी भी चीज के लिए एक लॉजिक होना बेहद अनिवार्य है। मैं कहता हूं, अब आप थोड़ा सा इस चीज को ले लीजिए, 71 में आपने बांग्लादेश को कहा, हम लगातार कहते हैं जिस तरह से इंडिया ने वहां पर रोल प्ले किया वो इंपॉर्टेंट है। आज बलूचिस्तान की जो कैजुअलिटीज और जो चीजें निकलकर आ रही हैं, खैबर पख्तून में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पंजाब सिंध में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको आप आजाद कश्मीर का नाम देते हैं वो आपने लड़ाई करके छीना बेईमानी के बाद, आप जानते हैं।
27 सितंबर 1947 में जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं था, आपके कायदे आजम भी कहीं नहीं थे, उनका कहीं नाम भी नहीं था। गूगल करेंगे, अग्रीमेंट निकल जाएगा 2 मिनट में, उसके बाद आप समझेंगे उसको कि वहां से ही शुरुआत हो गई थी इस चीज की। जब कश्मीर में कबायली आए थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान कहीं नहीं था साहब। कश्मीर वॉज ऑल टुगेदर एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी एसोसिएटेड विद इंडिया। ये तो आप भी जानते हैं, इसको तो मना नहीं करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से वहीं से इन्वेजन चालू हुआ, वहीं से चीजों को बढ़ाना चालू किया गया, फिर एक समय के बाद, उसके बाद 90s में आते आते किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाया गया। आपने कहा कि हमारे यहां उसको जिहाद कहते हैं। मैं हिंदू जरूर हूं, लेकिन मैंने कुरान बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। जिहाद का मतलब मैं तो ये नहीं समझता जो मेरे देश में आकर लोग करते हैं या आपके देश में जो लोग आकर करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज है। 90s में हम लोगों को चीख चीख कर बताते थे, इंडिया हमेशा कहता था हम टेररिज्म से ज्यादा परेशान है, बेहद परेशान है, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। नहीं मानता था वेस्टर्न वर्ल्ड, आज सारा वो भी मान रहा है। कहीं ना कहीं एक कॉमन कंसेंसस तो बिल्ड हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसको तोड़ेगा कोई नहीं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा देश भी कुछ नहीं कर सकता, आप ही को कहीं ना कहीं उसको इरेडिकेट करके चीजों को लाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बेहतर है एक प्रॉपर पॉजिटिव अप्रोच। आपने इमरान खान की बात को कहा कि हाँ उन्होंने गलत किया ये चीज। वेल, वेरी गुड, मैं कहता हूं आई रियली अप्रिशिएट इट। आपने ऐसा कहा, बहुत बड़ी बात है। अपने देश में बैठकर, जहां पर DGISPR आसिफ गफूर साहब का कितना चलता है सब जानते हैं, और भी कितने लोगों का कितना चलता है सब जानते हैं, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आपने कहा, मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, जर्नलिस्ट अप्रोच बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में राइटिंग्स बन जाती हैं। आप मतलब वो दीवारों पर लिख जाती हैं, किताबों पर लिख जाती हैं, उनको नहीं मिटा सकते आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर कहेंगे कि नहीं हम भी इससे लड़ रहे हैं, और आपकी इतनी लंबी चौड़ी स्पीच है जो पूरी दुनिया ने सुनी जब हमने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया, और उसके बाद आप शहीद कहेंगे, तो इसको ऐसे तो नहीं भूला जा सकता ना।